जो अभी हमारी पंचायत राज के चुनाव हुए, हमारी पंचायतें बनी, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, जो बदलाव सरकार ने किए वो बदलाव जनहित के और प्रदेश हित के हैं। सिर्फ और सिर्फ जो काम पहले मैनुअली होता था अब वो सॉफ्टवेयर में होगा, और जो आम जनमानस है हमारा, एक पारदर्शिता आएगी, वो उनको चेक कर सकेंगे। और जो डेवलपमेंट पहले लंबे समय तक लटकती रहती थी, गुणवत्ता के क्वेश्चन मार्क लगते थे, इससे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसमें समय भी निर्धारित होगा और मटेरियल गुणवत्ता के साथ लग के काम की क्वालिटी कंप्रोमाइज ना हो, वो भी इसमें हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। मैं सभी चुने प्रतिनिधियों से, हमारी पंचायतें, हमारी जो ब्लॉक समितियों के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने हैं, जिला परिषद बनी है, उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप चुने प्रतिनिधि हैं, एक सेवक के रूप में हरियाणा प्रदेश की जनता को, हम सबको, चाहे विधायक हैं, चाहे हमारी पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आए, हम सब की ड्यूटियाँ बनती हैं। तो आप सरकार का साथ देते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारी को, संवाद प्रोग्राम में गया तो वहाँ फीडबैक भी आए, सुझाव भी आए, और उस पर हमने अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो सारा का सारा प्रकरण था, और उसमें जो डिस्कशन थी मैंने उनसे डिस्कस किया और उसको हमने इम्प्रूव कर दिया। इसमें एक मेन एजेंडा ये था कि इसमें समय लगेगा, उस समय अवधि को घटाकर 25 लाख तक का जो काम है वो सिर्फ हम 7 दिन में उसका टेंडर हमारे सरपंच लगा सकेंगे, लगवा सकेंगे। क्योंकि इसमें जो सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल है वो हमारा इंजीनियरिंग विंग का एसडीओ देगा। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें जो अथॉरिटी है वो हमारी पंचायतों की, सरपंच की या ब्लॉक समिति या जिला परिषद की ही रहेंगी। और जो उनका पैसा है, पहले ये जो पावर घटाने बढ़ाने का एक सिलसिला चला हुआ है, जो कन्फ्यूज़न है, मैं इसको कन्फ्यूज़न कहूँगा, ना पावरें घटी हैं, उल्टा हमने जो काम यहाँ चंडीगढ़ से होते थे उनको गांव तक भेजने का काम किया है। पहले फाइलें अप्रूवल के लिए हमारे यहाँ चंडीगढ़ तक पहुँचती थी, अब ये ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे ही कंप्लीट होंगी, और वो अपना काम गांव के डेवलपमेंट का हमारे चुने प्रतिनिधि करवा सकें। इसके अंदर पहले जो ये 20 लाख या 2 लाख की बात हमारे सरपंचों के द्वारा बार बार हमारे सामने आई है, मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से इसको क्लियर करने का काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये काम अब थ्रू टेंडर होगा, सॉफ्टवेयर में होगा, मैनुअली नहीं होगा। और मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने गांव को और पूरे प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाने में साथ दें। ये अपील तो आप कई बार कर चुके हैं, ये खत्म हो गया आपका? हाँ जी। ये आपकी बात समझ क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल है जी। आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे? सीएम साहब ने कह ली, डिप्टी सीएम ने कह ली, आपने कह ली, लगातार आप कह रहे हो, फिर भी आपका मैसेज क्यों नहीं कन्वे हो पा रहा? देखिए, मैं मैसेज की बात बताऊं, हमने एक बैकअप सिस्टम में एक कॉल सेंटर बना के इनसे सबसे हम फोनिकली बात कर रहे हैं, टेलीफोनिकली। और इसमें एक नंबर भी हमने अभी लॉन्च हम करने जा रहे हैं, वो मैं आपके माध्यम से दे देना चाहता हूँ, 8802647777। 8802647777। 47777। ये किसका नंबर? ये टोल फ्री नंबर है, और इसमें अभी मेरी एसीए से बात हुई हमारे से, इसमें अगर कोई, यस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको,
888026 47777 88 026 ये किसका नंबर है? ये टोल फ्री नंबर हमने दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ कुछ अधिकारियों की हमने ड्यूटी लगाई है। जो कन्फ्यूज़न है, कई बार जो हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, हमारे पंचायतों में सरपंचों के मेरे पास भी डायरेक्ट फोन आए हैं, कन्फ्यूज़न था, वो बिल्कुल हम क्लियर करके देंगे भाई हम कैसे प्रोसेस करेंगे, काम कैसे होगा, कैसे टेंडर लगेंगे। पर आप हमें ही ना बता दो, हम ही नहीं छाप देंगे। आज आप पूछिए, मैं तो बताऊँ। बताओ ये क्या कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन क्या लग रहा है? हमारी तरफ से हमें कंफ्यूजन है इसमें तो। हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारी तरफ आप से कह रहे हैं कि उनको कंफ्यूजन है। कुछ कंफ्यूजन कुछ आप क्या मानते हैं, वो क्या है? वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे लगेगा। जैसे मैं पहली बार गया, पहला तो उनका कन्फ्यूजन ये था कि लगेगा कैसे इसमें। टेंडर? यस, अच्छा, टेंडर की एक प्रक्रिया है। ठीक। उसका पहले सबसे पहले हमारा जो मान लीजिए प्रस्ताव डाल के पंचायत ने कोई गली बनानी, उदाहरण के तौर पर उसका प्रस्ताव डाल के कहीं गली बनानी है, और साथ के साथ अपने विभाग के एसडीओ को, जेई को कहेंगे, वो उसका एक एस्टिमेट तैयार करके एक टेक्निकल अप्रूवल, सवाल हमारे सुनते रहो, जवाब टेक्निकल अप्रूवल हमारे जो इंजीनियरिंग विंग की तरफ से हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हमारे सरपंच साहब, जो हमारे चुनी पंचायतें, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो भी जिस लेवल समितियों में उनके अधिकार क्षेत्र हैं, जिला परिषद में उनके हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सदस्यों के, वो देने का काम करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनका एग्रीमेंट होगा, यही सिस्टम में थोड़ा सा अगर बुरा ना हो, मैं कोई नहीं कुछ पहले पंचायत ने रेजुलेशन पास कर लिया, सरपंच ने साइन कर दिया, सेक्रेटरी ने, क्योंकि सीएम साहब ने कहा था पंचायत सेक्रेटरी भी शामिल हो गए। फिर वो टेक्निकल एस्टीमेट बनाएगा, जे या एसडीओ जो भी उसका लेवल, बिल्कुल तक हमने एसडीओ को दे दिया 25 लाख का। उसने अप्रूव कर दी। फिर ये टेंडर प्रोसेस डालना है, ये कौन डालेगा? ये हमारा जो जे या एसडीओ, यस, वो डाल देंगे। और हमारे इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, जो ये बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, वो हमारे सरपंच का ही है। वो तो हो गया। तो टेंडर की बात आई, जे या एसडीओ ने टेंडर डाल दिया जी, 7 दिन में टेंडर खुल गया जी, टेंडर में जो भी कोई सिलेक्ट हो गया 7 दिन के बाद खोल देंगे उसको। फिर क्या होगा? फिर काम होगा। वो उसको कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता और वो सब सरपंच ने देखेंगे। बिल्कुल, सरपंच ही देखेंगे, वही चुने प्रतिनिधि टेक्निकल साइड से वो हमारी आधिकारिक तौर पे देखेगा। तो इसमें ये कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि ये क्या होगा, यही कंफ्यूजन दूर किया आपने? हाँ जी, यही है ना? नहीं, इसमें कंफ्यूजन वही कर रहे थे भी, उसके अंदर ऑथराइज अथॉरिटी, जो बार बार पावर की बात आ रही थी, वो ऑथराइज अथॉरिटी इसमें सरपंच ही हैं। टेंडर बनवाने में, डलवाने में, उस जो एग्रीमेंट साइन होगा उसमें सरपंच ही साइन करेगा, सरपंच ही अथॉरिटी है वहाँ पे। और ये जो पहले ऊपर हमारे चंडीगढ़ लेवल ऑफिस तक आते थे, अब ये हमने जिला और ब्लॉक लेवल पर कमिश्नर लेवल पर दे दिया है। चंडीगढ़ में कहाँ तक के आते थे? ये सारे फाइलें ऊपर आते हमारे पास पहुँचती थी। 2 लाख रुपए के लिए? नहीं, 2 लाख की नहीं, जो 25 लाख बड़े काम होते सारे हमारे पास आते थे अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ ऑफिस तक। 2 लाख से ज्यादा के काम जो थे, अब ये ब्लॉक लेवल पर नीचे होंगे और उनका सरपंच 2 लाख से ऊपर चंडीगढ़ आता था। हाँ, सारे हमारे जो इनका पैसा था ये खर्च करते थे उसको मैनुअली, ये पैसा अब ये इसे करेंगे। और जो हमारा फंड है, जो सरकार का फंड है, वो तो फाइल सारी हमारे ऑफिस है, मेरा डायरेक्टली उसको पास। पहले क्या प्रोसेस था, पहले कैसे काम होते थे? पहले मैनुअली होते थे। नहीं, मैनुअली में कैसे? मतलब उसने अपना स्टॉक रजिस्टर लगा लिया, गली बनानी है, उसका मन जैसे सरपंच की मर्जी होती थी, इसमें रोड़ा डलना है, उसका एक टेक्निकली उसकी वो नहीं होती थी। अब सरपंच की मर्जी नहीं चलेगी ना, मतलब कहने का भाव तो नहीं, मर्जी नहीं होते थे क्या, या सरपंच से काम नहीं होता था? ऐसा था जी, पहले वो काम आपने मैनुअली करा लिया। अब उसका जब एक सड़क बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी डालनी, मान लीजिए 11 फुट की है, उसके अंदर 3 से रोड़ा डालना है, वो तो टेक्निकल विभाग है जो हमारे पहले वो मैनुअली होता था। अब मान लीजिए आपने उदाहरण के तौर पे, अरे आप सुनिए तो सही, मान लीजिए 3 इंच आपने रोड़ा डालना है, वो तो हमारा जई, और उसमें वो मैनुअली हो जाता, उसमें 3 डलिया नहीं डलिया, उसके अंदर जो मटेरियल की क्वांटिटी थी वो प्रॉपर ढंग से नहीं जा पाती थी, अब वो प्रॉपर ढंग से जाएगी। अब कंप्यूटर डालने का रोड़ा तो अभी भी आज नहीं डालेगा, डालने तो होगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन तो आ जाएगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो जानना, जो कंफ्यूजन हमें, हमारा कंफ्यूजन दूर करेंगे तो लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा। आप मुझे बताइए, जो आज इतने विभाग काम कर रहे हैं वो क्या मैनुअली हो रहे हैं क्या? आप पूरा अब पहले मैनुअली था, अभी टेंडर में होगा सिर्फ सॉफ्टवेयर पर भी जो डेटा जाएगा, अब सॉफ्टवेयर ये तो नहीं बता सकता ना कि कितने इंच का डलेगा या नहीं, वो तो असेसमेंट जो करेगा मैनुअली करेगा, लेकिन वो आपका अब सॉफ्टवेयर में काम आने से उन रिकॉर्ड सिस्टम पे आ जाएगा। पहले कागजों में ऊपर नीचे हो जाता था। अच्छा, हाँ, अब उसकी एक आपकी पूरी क्वांटिटी निकल के आएगी, और उसके बाद उसके अंदर जो
गुणवत्ता है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। और जो ये बार बार एलिगेशन लगते खा लिया, इसे 5 लाख की गली थी जिसमें 15 लाख रुपए खर्च हो गए, वो इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बदल दिए जाते थे, उससे बदलने से इसमें बदल नहीं सकता। बस यही मंत्री जी पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? सरपंच- जैसे पहले सरपंच करता था, पेमेंट सरपंच ही करेगा। अब भी सरपंच ही करेगा जो कैसे पंचायत करेगा राज सर? के उसका पास। भी थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह करेगा। नहीं, पहले कैसे करते थे, वो भी बता दीजिए। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये थ्रू टेंडर काम जा रहा है। जो पावर थी वो एज इट इज है, पेमेंट का जो प्रोसेस पहले था एज इट आज भी है, उसी को हमारे जो सरपंच है जो चुने प्रतिनिधि जिस भी उसके लेवल पे वही करेंगे। 2011 में हमारे पास रूल्स थे कि सरपंच या जो पंचायत है वो 20 लाख तक के काम करवा सकती है। फिर ये घट के जब ये सरपंच नहीं रहे, फिर ये घट के 5 लाख हो गया जब अफसरों का पावर आई, जब अफसरों थे सरपंच नहीं थे। अब ये 2 लाख आ गई है। ये क्या प्रोसेस था जो कंफ्यूजन है, जो ये कंफ्यूजन दूर करो आपने। पहले 20 लाख था, फिर 5 अब या तो आपको समझ में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ कि मैंने सरपंचों की कैसे आप समझ में बता रहे मैं बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर में जा रहा है काम, सिर्फ काम तो वही है, पावर कहाँ से घट गई भाई। काम मान लीजिए कोई भी एस्टिमेट बनाता था सरपंच तो मैनुअली करा लेता था, अब सिर्फ कंप्यूटर में होगा, टेंडर थ्रू होगा, बस ये है। पहले टेंडर का कितने से शुरू होता था? पहले इनका शुरू में कम था, बाद में एक बार 20 लाख रुपए को ऑथराइज कर दिया था मैनुअली का। टेंडर से होता था, हाँ सारा काम होता था। तो ये कब इसी की चिंता हो रही है उनको, जिस बात की जिससे हाँ। आप कह रहे पारदर्शिता हो। अब मैं बताता हूँ, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारी जिला परिषद की बिल्डिंगें बनने लगी, कोई 38 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट से बढ़ रही है, टोटल टेंडर से है। हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के काम हो लग रहे हैं, टोटल टेंडर से हैं। कोई आज थोड़ी है, सिर्फ ये गलियों वाला जो मामला था ये सरपंच मैनुअली करा लेते थे, अब इसको भी हम टेंडर पे लेके आ रहे हैं। तो लंबी चौड़ी तो कोई इसमें फर्क आया मेरा नहीं। पॉइंट ये हुआ कि पहले वो कह रहे हैं जो 20 लाख की डिमांड सरपंचों की आ रही है, आपसे भी मांग की होगी कि 20 लाख पहले था, 20 लाख से ऊपर का टेंडर होता था, 20 लाख तक की हमें पावर, तो यही कह रहे हैं वो। ये हम ये कह रहे हैं कि 20 लाख की नहीं मिलनी, 2 लाख की है बस। नहीं, अब फिर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो, कमाल की बात होगी। आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं एक बात उनकी डिमांड नहीं, डिमांड उनकी वो कह रहे हैं मैनुअल करेंगे, सरकार कह रही है इसको हम थ्रू टेंडर करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने आदमी को ना दे सके, मतलब वो सॉफ्टवेयर पे बिडिंग ई यस, फेयर सिस्टम होगा, बिडिंग होगी, उसमें 3-4 पास। हाँ भाई, इसमें मैं अपना मैनुअली मैंने दे दिया जी, पकड़ के नहीं। बात तो जो उनका जो है ना टेंडर पे उनको तराज नहीं 20 लाख से ऊपर का, 20 लाख से नीचे पे उनको टेंडर में दिक्कत है जो सरपंच कह रहे हैं। वो क्यों है आप ही बता दो वो मुझे तो क्यों जिन्हें है? तो कह रहे हैं आप पारदर्शिता आएगी ना, इसलिए दिक्कत है। हाँ, फिर वो आने चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ तो आप ये खुद मानने ना, भी पहले 20 लाख तक की इजाजत थी इनको, बिना 20 लाख तक के काम बिना टेंडर के करा सकते हैं, अब 2 लाख तक ले आए, ये मानो आप भी। हाँ फिर हम तो कह रहे हैं, बात भाई 2 लाख का क्या, सबको पता है भाई 2 लाख के काम सिर्फ बिना टेंडर के कर सकते हैं, वो 2 लाख से ऊपर के काम थ्रू टेंडर होंगे। और वो कराएगा सरपंच को मिटाने की कोशिश है, भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश है। मिलने के लिए तो उन्होंने क्या बात रखी, आपने कही थी 4-5 लोग हैं हमसे मिल जाए। ऐसा है, सबसे पहले मैं जब पंचायतें बढ़ने के बाद संवाद प्रोग्राम में गया तो वहाँ मोस्टली करीबन, अगर मैं सही हूँ तो 3000 के आसपास तो मेरे पास डिमांड भी आई थी, सुझाव भी आए। सुझाव तो एक ही था, मोटा मोटा सभी ये कह रहे थे जिसको टेंडर प्रोसेस की बजाय मैनुअल कर दो। वो सरकार एक फैसला ले चुकी थी भाई अब की बार हम सारे डिपार्टमेंट जब टेंडर थ्रू डेवलपमेंट करें तो यही विभाग भी टेंडर पे हम काम करेंगे, जिससे जो ये बार एलिगेशन थे अधिकारियों पर, जब पुराने हमारी पंचायतें बनी हुई थी बहुत से केसेस सरपंच पे हो जाते थे, उससे सरपंच बचाव में भी रहेगा। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो उसी की है, लेकिन टेक्निकली अप्रूव करके काम कराएंगे वो अधिकारी से, तो उसमें उसका सेफ्टी रहेगी। और इनके सुझाव बस कंफ्यूजन के लिए यही क्रिएट कर रहे थे कि बार बार जिसको कैसे करेंगे, इसमें 60 दिन का टाइम लगेगा, तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इसका 7 दिन कर दिया है। और 64 लाख तक का, 70 के आसपास लाख तक का 15 दिन है, और जो बड़े काम है उसका जो प्रोसेस दूसरे विभाग में जैसे PWD BNR में 21 दिन का है। ये शुरू भी किया है कहीं पे अभी? सारी तो अभी जो डिपार्टमेंट जब पंचायतें नहीं थी, टोटल टेंडर प्रोसेस से करीबन 8-10 हजार टेंडर लग चुके हैं। 25 लाख, हाँ जी? 50 लाख, 50 लाख का 14 दिन। हाँ, शायद वो 70 लाख के आसपास अमाउंट। अच्छा, ये 70 का 14 दिन। हाँ, अगर कोई 70 लाख का एक अमाउंट का काम है 70 के ऊपर 21 दिन। हाँ, उसके बाद जो होगा उसकी जो अमाउंट है वो 21 दिन। जिस तरह से विरोध लगातार बढ़ रहा है मंत्री जी, अगर ये नहीं रुकता तो सरकार क्या फैसला वापस ले सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम टेंडर प्रोसेस में गए हैं, टेंडर प्रोसेस से काम 2 लाख से करेंगे ऊपर वाले। बिल्कुल। इसमें काम में गुणवत्ता भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी, और जो एक भ्रष्टाचार की बू आती थी वो भी खत्म होगी। नहीं अमाउंट बढ़ा करने लग गए, ये गलत है।
नहीं, गलत क्यों है? एक कानून बना है, जनता को अधिकार दिया है, नहीं मंत्री जी, जनता को अधिकार दिया है भी। अगर कहीं कोई धांधलेबाजी उनको नजर आती है या गांव के विकास में कहीं लगता है तो उसमें उसकी नौबत ही क्यों आएगी? जब हम अपने सिस्टम पे हम जिस पद पे बैठ के हमें एक सेवक के रूप में ड्यूटी मिली, हम अपना काम करेंगे तो आने उसकी वाले नौबत समय के अंदर कोई ये संभावना है कि इनकी 2 लाख से 5 लाख की या 10 करीब लाख मतलब ये फाइनल चेंजेस है या ये इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पावर है। आप देखेंगे हमने नीचे से डेलीगेट किया, इसको नीचे भेजने का काम किया है। ये पहला सरकार का, पहला मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे देश का पहला प्रदेश होगा ये। जब ये मुझे स्लैब बता दो कि पहले कहाँ तक के कहाँ तक आते थे और अब कहाँ तक के, तो सारे के सारे अपने फंड के पैसे तो सारे पंचायतों को दे दिए। अभी 11 को कहाँ तक आते थे? हमारे जो FS का और CSC का जो पैसा आता है, हरियाणा का हमारा जो पैसा दिया हमने देने का काम किया, इनके नीचे भी 11 करोड़ रुपए इसमें रखता हूँ आपको। जो हम शक्तियाँ बढ़ाने की बात करें उनको शक्तियाँ तो बताएं, वो कौन सी बड़ी है, किस रूप से बड़ी है? शक्तियाँ जब ये खुद उसमें 3 पार्टी एग्रीमेंट साइन करेगा सरपंच, वो काम भी सरपंच छोड़ेगा, सरपंच करेगा उस एग्रीमेंट को। पहले वो एग्रीमेंट यहाँ हमारे अधिकारी करते थे, अब वो जो हमारे चुने प्रतिनिधि वही करेंगे। ब्लॉक लेवल पे भी, जिला लेवल पे भी। जो CO की पावर है, जिला परिषद में CO करेगा, वो जिला परिषद के चुने साथी और CO चेयरपर्सन करेंगे, और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक के और हमारे जो चुने साथी हैं वो करेंगे। मंत्री जी, एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी है, मंत्री जी और नीचे हमारे गांव में सरपंच करेगा। मंत्री जी जरा इधर, सरपंचों का जो आमतौर पे रोष है वो इस मामले में है कि हमारे पास 20 लाख से अमाउंट 2 लाख पे आ गया, तो जबकि पंचायत का पैसा है, पंचायत फंड से आ रहा है, तो आप क्या अमाउंट बढ़ाने की मतलब कुछ है गुंजाइश कि उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है, अमाउंट बढ़ा एक वो सकते हैं? वीडियो भी वायरल हो रहा है ना जी, 1-1 करोड़ रुपए खर्च दिया हमने सर चुनाव वो में। कहते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रखा है। और आप अभी हमने पिछले दिनों, आपने 2 दिन पहले हमने देखा होगा, हमने CFSC का और हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन का और हमारे HFC दोनों का, नहीं HFC और SFC का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा, CFSC। हाँ दोनों हमने अभी ये करीबन ये 1100 करोड़ रुपया भी भेज दिया पंचायतों में। वो उनका फंड था, उसकी किस्त गई है, अब वो उसके भेज तो दिया। हाँ जी। जो मूल बात पैसे की तो हो ही नहीं थी ना, पैसे कम है ज्यादा, पैसे की तो बात सेकेंडरी है। उन्हीं की तो बात यह है कि पहले 20 का 5 अफसरों को, तो जब हमारी पंचायत चुनने से पहले अफसरों को 5 से नीचे तो अफसर भी टेंडर नहीं करते थे। पहले था, इसी सरकार ने 5 अफसरों को 5 लाख देते थे, पहले चुन के हमारी 2 लाख पहले नहीं, ये पहले ही भाई चली हुई थी। ये दुष्यंत जी जब सरकार बनी, जब ही ये फैसला सरकार ने ले लिया था, और उसी टाइम पहले इसको 5 लाख किया था और फिर इसको 2 लाख कर लिया था। जब ये अधिकारी, जब पंचायतें जिस ट्रस्ट में पंचायतें नहीं थी, जो समय गया है 1.25 साल 1.5 साल का, उस टाइम सारा प्रोसेस टेंडर से हुआ है, वो सारे काम टेंडर के थ्रू ही हुआ। 5 से ऊपर का, हाँ 5 से नीचे का, 2 से ऊपर के जी। जिस टाइम 5 तक की फाइल थी, 5 का हुआ था, और 2 का जब ये क्लियर हो गया था, 2 के बाद उसके बाद सारा टेंडर प्रोसेस से हुआ है, चाहे विभाग के द्वारा 2 लाख का हमारी किस डेट से लागू हुआ? ये डेट तो भी मेरे पास नहीं है। पूछ लो एक बारी, क्योंकि पता लग जाएगा। वो अफसर सरपंच तो कहे जैसे हम चुन के हमारे ऊपर थुप ना ना ना, ये पहले ही हो चुका था। तो डेट कंफ्यूजन थोड़ा ऐसी कंफ्यूजन होगा ना, ये अफसरों को 2 में बांट इसमें जो हमने मंत्री जी साथ में सीधा सरपंच तो ये कह रहे हैं ना कि देवेंद्र बबली या सरकार हमें चोर समझती है, हम 5 लाख 2 लाख के हमारे पे कैप लगा रहे हैं, हम तो हमें तो 20 लाख की लिमिट। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कैप नहीं है। कैप जो ये नया नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है, इसमें कोई कैप नहीं है। मान लीजिए तो 25 लाख ब्लॉक लेवल तक का है, ये टेक्निकल अप्रूवल पे कैप है। टेक्निकल अप्रूवल में 25 लाख तक का SDO देगा, 1 करोड़ तक का हमारा एक्शन देगा, और उसके पास 2.5 करोड़ तक का हमारा SC देगा, 2.5 करोड़ से ऊपर का मेरा चीफ देगा। ये टेक्निकल पे कैप है, पैसे पे कोई कैप नहीं। मान लीजिए कोई गांव में काम होना है, 1 करोड़ की बिल्डिंग बननी, वो भी सरपंच करेगा उनके पंचायती पैसे का। ये सारी बातें तो सीएम साहब साफ कर चुके हैं। ये तो CM साहब 15 दिन पहले यही बात मैं यही कंफर्म करना था, लोगों का एक कंफ्यूजन था, मेरे पास फोन आ रहे थे, बोले जी आप हमें क्लियर करो। मैं चलो आपके माध्यम से अभी एक साथी पूछ रहे थे कि ये सारे इस रोले रुपए में कहीं ई टेंडरिंग से 2 लाख के ऊपर वाला काम हो गया ला, या अभी तक उन्होंने स्वीकार ही नहीं कराई टेंडर? मैं कह रहा हूँ जितनी 3000 बिल्डिंगें हमारी रेनोवेट होने लग रही हैं, सारी टेंडर से होगी। नहीं सर, जिसमें पास एक हफ्ते में करोगे, एक ऐसा सैंपल है जहाँ पे आपने कर दिया और ये तो अभी नोटिफिकेशन जारी करेंगे भाई, हफ्ते बाद। तो अभी मार्ग में नहीं बैठा कागज को। हाँ ये तो लागू होगा। आपने ये कानून लागू अभी सुनिए, अब से पहले जितने काम जिस दौरान हमारी पंचायतें नहीं थी, टोटल टेंडर के थ्रू है।
आप जितने भी देखेंगे पॉइंट के जो काम है वो टेंडर थ्रू में है। हमारी आप इलेक्शन लाइब्रेरी पॉलिसी कब से लागू कर रहे हैं? ये तो होगी बस 2-4 दिन में मंत्री जी आप मंत्री जी ये हो जाएगी नोटिफिकेशन जारी। मंत्री जी आपने ये फैसला लिया है और जहाँ सरपंच विरोध कर रहे हैं वहीं जब आपकी विधायक ये कंफ्यूज मैं बताऊँ आपको, सुनो ये चलो लागू कर दी तो पहली पॉलिसी पहले लागू कर दी। ये तो पहले लागू होगी, जो समय अवधि घटाई है वो, हाँ, जो समय अवधि घटाई है जो संशोधन वाली वो अब अप्लीकेबल होगी। मंत्री जी मेरा सवाल ये है कि सरपंच जहाँ विरोध कर रहे हैं, आपकी विधायक दल की बैठक थी, संयुक्त बैठक थी, उसमें एमएलए ने भी विरोध किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने हालांकि स्वीकार नहीं किया, तो जब आपके चुने हुए प्रतिनिधि उसमें विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने सुझाव मांगे थे, उसने हमारे जो सुझाव मांगे थे, हाँ, तो विरोध किया ना आपके एमएलए, उसमें अपने सुझाव रखे थे, उसको विरोध थोड़ी ना कहेंगे। एक डिसीजन अभी यहाँ के विरोध थोड़ी कर रहे हैं, एक डिसीजन है, सुझाव थे, सुझाव दे सकते नहीं, उसमें थे कुछ के अपने अपने व्यूज थे, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ये क्लियर था कि हमने इसको। मंत्री जी मूल बात ये है कि पंचायत राज एक्ट जो बनाया गया था 74 में, उसके तहत जो ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए थे, सरपंचों का ये कहना है कि आपने ये लागू करके वो पंचायतों के अधिकार छीन लिया सर। नहीं छीन, सब कुछ आपने अपने हाथ में ले लिया, सरपंचों के पास कुछ नहीं बचा। ये ऐसा नहीं है, सिर्फ गुमराह कर रही है। नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मैनुअली काम को सिर्फ हम सॉफ्टवेयर में लेके आ रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो और काम की गुणवत्ता है, काम समयबद्ध तरीके से हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। पहले मान लीजिए कि कोई ग्रांट लेने आए, एक एस्टिमेट सरपंच दिखा दी, मैंने एक चौपाल बनानी उदाहरण के तौर पर, पैसा उसका सैंक्शन होकर चलेगा 10 लाख, चौपाल बननी थी वो 15 या 20 लाख में प्रॉपर कंप्लीट होने में। आज आप अगर पूरे हरियाणा का सर्वे करने निकलेंगे तो आपको सैकड़ों बिल्डिंग ऐसे मिल जाएंगी जो आधी दूरी पड़ी, क्योंकि उसका अंडर पैसा जा ही नहीं पाता था। अब इसे कैलकुलेशन आ जाएगी। आज मेरी गली बननी है, मान लीजिए मैंने 10 एकड़ गली बनानी थी श्यामलाल से रामलाल तक, उसका एक पैसा सैंक्शन हो गया, क्योंकि उसका कोई एस्टिमेट नहीं बनता था भी कितने पैसा इसमें लगना है, वो एक पैसे की उसकी वो नहीं निकलती थी। अब इसमें आने से वो निकल जाएगी, उसमें 4 करोड़ तक बढ़ गई, 6 के बाकी रहेगी। तो ये काम भी सारा का सारा जो आधे अधूरे रह जाते थे, अब इसमें आने से ये सारा का सारा बिल्कुल इनका एक एक पैसे का हिसाब आ जाएगा और कितने पैसे में ये डेवलपमेंट के लिए हमें देना है, और पैसा जाने के बाद ही अपना टेंडर लगा के उसको कंप्लीटली कराएंगे। सरपंच यही कह रहे हैं जी कि मंत्री हमारे साथ खड़ा रहता था जब तक विधायक मंत्री नहीं था, और अब जब मंत्री बन गए हैं तो अब पूरी तरह से चेंज हो गए हैं, दूसरे पाले में एक आपका बयान जो बार बार चला, जब आप जिलों में गए तो आपने कहा कि ये पारदर्शिता का है, टेंडर होने चाहिए, और बहुत सरपंचों के खिलाफ शिकायतें आई हुई हैं, जेल में चले जाएंगे। क्या विषय था वो हमारे समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, अभी जब आपने किसी ने देखा होगा कि ये चुनाव नजदीक आए, कोर्ट में मामला था, अब हो रहे हैं, तो उस टाइम शिकायतें आनी शुरू हो गाँव में पिछले सरपंचों के खिलाफ, जो पहले सरपंच बने हुए थे। अब हाँ बिल्कुल लिखित में आई हुई है और बहुत लोगों की आई हुई है। कितने 500 हैं? वो आंकड़ा तो मैं आपको चेक करके बता दूं, काफी। क्योंकि हमने चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ ली बात, तो बोला वो तो फिर वो मंत्री जाने, वो हम बता देंगे आपको, काफी है। वो हमने सारी करके जहां जहां इंक्वायरी थी इंक्वायरी का देने का भी काम किया। मंत्री जी उसके अंदर बहुत सा जो पैसे का दुरुपयोग पाया गया था। अब उसमें अधिकारी कर्मचारी भी नहीं थे, उस टाइम भी पंचायतें थी, सरपंच ही काम करवा रहे थे। आपने देखा हुआ है बड़े बड़े जो पलवल में लोगों के खिलाफ जो अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई हुई, नू में हुई, सरसा में हुई, और इसी प्रकार ये जो हमारे चुने प्रतिनिधि थे उनके भी खिलाफ बहुत सी कार्रवाई चली हुई थी पिछली पंचायतों की। इसमें वो सेफ होते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, जब ये अडॉप्ट करेंगे, इसको काम पे लगेंगे, तो इनको खुद को महसूस हो जाएगा। अभी जो हमारे विपक्ष के कुछ साथी हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां ऐसे मुद्दों को देख के उन पे, हमारा हरियाणा का उतनी है कोई तवा तड़ रोटी बना ले, तो ये सोचा पहले किसान आंदोलन में कई बड़े नेता बनना चाहते थे प्रदेश के, अब ये सोचा भी सरपंच आ रहे हैं तो इनके कंधे पे बंदूक रख के न बन ले। लेकिन उनको भ्रमित ना करके, ये प्रदेश हित के लिए फैसला है, जनहित के लिए फैसला है। गाँव का जो विकास गली नाली तक रुक रहा हुआ था, हमने ऐसी बहुत सी योजनाएं अभी धरातल पर लेकर जाने लगे जिनसे गांव बदलेंगे, और उसके लिए आम जनमानस भी जागरूक हो चुका है। हमारे कुछ प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं उनको, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं समझ में आ रहा। एक बार आपने अभी आप सरपंच बने हो, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, आप उस प्रोसेस में आइए तो सही। अगर उस प्रोसेस में पहले आपने सुझाव दिया, मैंने स्वीकार किया था, ये बात थी कि एक टेंडर को लगते लगते 7 दिन लग जाएंगे, हमने उसका सारा 7 दिन टाइम कर दिया।
माननीय मुख्यमंत्री के सामने आके जब मैं पूरे जिलों में घूम के आया, मैंने वो जो सुझाव आए थे मैंने रख दिए सरकार के सामने। मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, मुख्यमंत्री ने उस टाइम फैसला ले लिया कि ठीक है इसको हम चेंज करते हैं। उसको हम चेंज कर चुके हैं, 2-3 दिन के अंदर आज शाम को मुख्यमंत्री बैठेंगे, नोटिफिकेशन जारी हो गए, उसको अपना लगा के काम शुरू करें। और इस पीरियड में जब पिछली पंचायतें थी और जो आज दोबारा पंचायतें आई हैं, जो अधिकारियों के पास जब ये काम रहा, जब डिपार्टमेंट इसको करवा रहे थे, तो सारे के सारे काम थ्रू टेंडर प्रोसेस हुए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, पुरानी बिल्डिंगें चिन्हित करके जो हम लाइब्रेरी और जिम ये देने लग रहे हैं, वो टोटल रिपेयरिंग का ही काम है, बल्कि नए काम भी नहीं थे, वो थ्रू टेंडर लगे हैं और वो सारे खुल भी गए हैं, उसमें काम भी शुरू हो चुके हैं। इसी प्रकार हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के करीबन 900 काम कंप्लीट हो चुके हैं और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1500-1600 टेंडर और अभी उनके लगन लग रहे हैं, वो भी टेंडर प्रोसेस से ही है। हमारी ये बड़ी बिल्डिंग हम इनको ग्राम सचिवालय जैसे वो थ्रू टेंडर हम करने लग रहे हैं। हम कम्युनिटी सेंटर लेकर आए हैं, मेरी कंस्टिट्यूंसी आप जाकर देखिए, वो हम थ्रू टेंडर प्रोसेस। बताओ सर कि ये जो आप इतनी अच्छाइयाँ सरकार भी बता रही है, इसके बावजूद जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मंशा क्या है? अब मेरे से क्यों सुन रहे, मंशा तो आपको ही पता है। इसी में जुड़ा हुआ सवाल है, क्या वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी से जो संबंध रखने वाले सरपंच बन गए वो विरोध कर रहे हैं? क्यों? मतलब एक तो मामला ये भी है, विपक्ष तो इसमें अपना काम कर ही रहा है, इनको बरगलाने का काम कर रहा है। नहीं, वो कैसे बरगला देता है सर? जब तुरंत तैयार हो जाते, चाहे किसान हो तो आपकी पार्टियों के विधायक भी विरोध कर रहे हैं, वो भी सुझाव दे रहे हैं कि इसको बढ़ा दो। दावा तो ये कि ज्यादा सरपंच तो आप मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। हमने अब मैं मेरे हल्के पे आ जाता हूँ। मेरे यहाँ 92 पंचायत, मैं हर गांव में मेरा मतलब समारोह को हम न्योता देने गया, सभी सरपंच मेरे साथ थे, उनमें से अदर्स पार्टी के सरपंच भी थे। हम जेजेपी से हैं, बीजेपी वाले भी बने होते, कुछ कांग्रेस के बने होते, मेरे साथ थे। एक सरपंच को छोड़ के पूरी की पूरी सारी पंचायतें मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। उन्होंने अपनी डिमांड दी है, उन्होंने अपनी मांग करी है। इसी प्रकार मैं थोड़ा विरोध मेरे विधायक साथियों से भी करना चाहूंगा। एक मिनट, इसमें ये है कि उन्होंने ये उसने सरपंच ने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि मंत्री जो सरपंच हार गया उसके घर में आपने फंक्शन रखा था। नहीं, वो गलत था। रखा तो वही था। नहीं, सरपंच का घर नहीं था वो। नहीं, वो सरपंच का फंक्शन नहीं था, वो गांव का फंक्शन था। गांव के अंदर हुआ, गांव के अंदर कराया गया था। वहाँ कुछ काम चले हुए थे, वहाँ उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सर, आप विधायकों से कुछ अपील कर रहे थे? मैं सभी विधायक साथियों से कहना चाहूंगा कि जो ये सरकार ने बदलाव किया है, आप अपने अपने विधानसभा में अपने सरपंच साथियों को इकट्ठा करके उनसे बात करके और उनको इस बात पे लेके आए कि एक बार इसको शुरू करें, आप इस काम को टेंडर के थ्रू अगर आप काम कराना शुरू करें, इसमें फिर कोई समस्या आएगी तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। जो लोग जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, आपके समझाने के बावजूद भी, मुख्यमंत्री ने समझाया, सरकार भी समझाया, इन लोगों की क्या मंशा नजर आती है कि ये टेंडर की जो मंशा मेरे मुझे अच्छा लगता है। मैं किसी पद में बैठे हुए भी चुने प्रतिनिधि हैं। अब ये सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, मैं एक बात आपसे क्वेश्चन मैं ही कर लेता हूँ भाई, उनको कहो टेंडर प्रोसेस में आपको क्या दिक्कत है? काम तो आपने करना है, आपकी ऑथराइज अथॉरिटी हो। ये सवाल तो उन पे भी एप्लीकेबल होता है। मैंने भी इनको कहा है, कन्वेंस तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ। मंत्री जी, टेंडर प्रक्रिया में आपने तो खुद देखा है, शुरू में जब आपने कार्यभार संभाला इस महकमे का, तो आपने देखा कि अधिकारी भी जो वो भ्रष्टाचार में लिप्त मिले, टेंडरिंग प्रक्रिया में जो बड़ा खेल मिला, तो फिर केवल अधिकारी मतलब जो ये प्रतिनिधि गलत कर सकते हैं, अधिकारी गलत नहीं कर सकते? एक करके पूछ लो। देखिएगा, जो पहले जो घोटाले क्या थे, पहले घोटाले क्या थे? पहले घोटाले थे कि हमारा डिपार्टमेंट में जो जैसे पंचायतों का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का अलग अलग फंड जाता है, उनके अपने अलग अलग फंड है। अब वो इंटेंसली या जानबूझ के एक गली रामलाल से श्यामलाल की गली का पंचायत से रिलीज हो गया, जो आप घोटालों की बात कर रहे हो, कुछ मनरेगा के काम थे, वही ब्लॉक समिति की तरफ से भी पास होगी। मान लीजिए ब्लॉक समिति सदस्य ने भी रिकमेंड कर दी, वही आगे कहीं तीसरी एजेंसी ने उसने अपने चुनी, उसने कर दी। अब ये दिक्कत नहीं आएगी इसमें। उसका बकायदा जो डिमार्केशन हुई है, जब ये लाडोरा मुक्त हमने गाँव को किया था, वो सारा का सारा डाटा हमारे पास इकट्ठा हो चुका है। जो पहले मैनुअली हम गाँव के अंदर पैसा का एक बहुत ज़्यादा दुरुपयोग था, वो इससे रुकेगा। और जो इसको नहीं रोकना चाहते, जो आप पर्सन पूछ रहे थे, वो शायद इस चीज़ से सहमत नहीं है। मैं उसको रोकना चाहता हूँ, हमारी सरकार रोकना चाहती है कि ये पैसा हम गली नाली पे ही ना रोक के गांव को रोक के रखें। जो आज हर जगह हम सुनते हैं शहरीकरण। पहली सरकार में गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम में लोगों के बीच में लेके गया, हमारा पुराना एसेट था जो जर्जर होने लग रहा था। करीबन वो हजारों करोड़ की बिल्डिंगें होंगी, सिर्फ मात्र हमने उनको रिपेयर मेंटेनेंस करवा के, नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण करके
3000 बिल्डिंगों में, जिसमें 1200 के आसपास लाइब्रेरी, 800 के आसपास जिम एज पर डिमांड महिला संस्कृति पर देने का काम, ये सौगात देने का काम करेंगे। पहला प्रदेश बताऊंगा आपको, ये किसी भी प्रदेश में आपको नहीं मिलेगी। जो वाटर, ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, इसमें हमारा स्लो था, अब हमने उसको भी गति दे दी है। 800-900 गाँव को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम हमारे इस ट्रम के अंदर हम 5000 गाँव तक जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, जो गाँव के अंदर नालियों को जोड़ के और उस पानी को, जोड़ों का एक सफाई और उनकी खुदाई जो नीड है हमारे वेटलैंड माध्यम से हम उसको ठीक करेंगे, जिससे गाँव में एक सफाई। इसी में एक मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तीसरा, अब कभी सोचा था हमने गाँव के बाहर भी, जैसे शहरों में स्ट्रीट लाइट है, हमने हमारी फिरनियों को सबको उनको उनकी निकलवाई, कैलकुलेशन निकलवाने के बाद हम 1000 किलोमीटर को उठा रहे हैं। उसमें हमारे 1000 गाँव को उठा रहे हैं। 1000 गाँव हम पहले फेज में लेके जाने लगे। भाई आज हम शुरुआत करेंगे तो आने वाले 5-6 साल के अंदर पूरा का पूरा लाइटिंग के साथ और कैमरों से एक सिक्योरिटी इशू है वो खत्म हो जाएगा। जो पहले भैंस चोरी थी, हमारा साधन चोरी हो गई, उसमें एक मिलेगी। पार्क यस, हम पार्क में जाने लग रहे हैं, सीसीटीवी है, अभी गांव को करने लग रहे हैं। अब आ जाओ आप अगला अपना, इसमें जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है, पहले क्या होता था कि छोटी छोटी बिल्डिंगें बनती थी। मान लीजिए ये जो पंचायत राज का पैसा था, जो भी सरकारें रही, वो एक बोट मैनेजमेंट में इसको यूज करते थे। भाई मैंने BC चौपाल दे के इस परिवार को, समुदाय को कुछ कर लिया, अब मैंने SC में दे दी, अब मैंने ये जनरल की दे दी। अब जो हम एक सामाजिक एक जो कम्युनिटी सेंटर बनाने लग रहे हैं, वो मल्टीपल फैसिलिटी के साथ है। उसमें वो गांव का नक्शा बदलेगा, जैसे हमारे शहरों में चीजें होती हैं। अब आप अगर ये हम पहले ब्लॉक लेवल पे लेके जाने लग रहे हैं, 5-5, 4-4 बिल्डिंग, उसका बजट ज्यादा है। और धीरे धीरे आज अगर हम शुरू करेंगे तो आने वाले 5-7 साल में हर दूसरे तीसरे गाँव के अंदर एक किस्म से आपका वो स्टेडियम भी होगा, मिनी स्टेडियम कह सकते हो, गाँव की नीड के हिसाब से। उसके अंदर जो गेम गाँव में खेले जाते हैं, प्लस घूमने का पार्क का भी काम करेगा, प्लस उनकी ब्याह शादियों का भी काम करेगा, प्लस आपका ग्राम सचिवालय भी उसमें, सरपंच भी उसमें आपका बैठेगा। हम उसमें ATM तक भी लेके जाने लग रहे हैं। उसमें अगर बैंक बड़ा गांव तो बैंक भी हम उसके अंदर डिजाइन करके बनाने का काम करेंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित उसमें बिल्डिंग, मतलब एक कैंपस हम बना के देने लग रहे हैं। उसको मिनी सेक्रेटरी गाँव का, उसमें मिनिमम हम 3 एकड़ से 5-6 एकड़ में जमीन लेने लग रहे हैं। अभी हम करीबन 50-40 हम शुरू करा चुके हैं। तो ये चीजें आज तक की किसी भी सरकार ने इस विजनरी सिस्टम से काम नहीं किया। ये हमारी गठबंधन की सरकार और हम लोग करने लग रहे हैं। अब इसमें जो पुराने ढर्रे से चले आए थे सिस्टम, अब आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप देखिए हम कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं। एक TV चैनल होता था, आज आप देख लीजिए आप लोग, हम लोग कहाँ बैठे हैं। एक फोन, पहले छोटे छोटे फोन होते थे, अब इस फोन में सारी दुनिया है आज सब कुछ। तो उसका बेनिफिट मेरे डिपार्टमेंट को क्यों ना मिले। और तो ये जो PWD में टेंडर जो होते हैं वो वहाँ कितने से स्टार्ट होता है? वहाँ मिनिमम, क्योंकि बड़े काम होते हैं तो उनका 21 दिन का प्रोसेस है। हाँ जी, वो तो 1 रुपये से जो भी काम होगा टेंडर से होगा। PWD में भी 2 लाख से नीचे है, वहाँ 1 रुपये से स्टार्ट है? नहीं, वहाँ पंचायतों में 2 लाख शुरू कर रहे हैं, 2 लाख। PWD का तो मैं जानकारी नहीं रखता, लेकिन ULB का बता सकता हूँ, वहाँ 50,000 है उनका। अगर कोई मैनुअल काम कराना हो 50,000 से 50,000 से, हाँ, ऊपर सारा टेंडर से। आपने जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम जो किए पूरे प्रदेश भर में, आपने कई जिलों में गए। अब आपने कहा कि सरपंच तो मान नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे। अब आपने विधायकों की भी ड्यूटी लगा दी है, क्या कोई ट्रेनिंग कैंप या क्लास दी जाएंगी? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन कर लिया। इसकी हम तैयारी कर चुके हैं। जितने हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, बहुत जल्द हम उनको ट्रेनिंग सेशन उनका देंगे 3-3 दिन का। और नहीं, हमारे जितने चुने प्रतिनिधि हैं उनके लिए तो वो देने का काम करेंगे, ताकि पंचायती राज एक्ट में दूसरा जो कन्फ्यूजन है ये दूर कर सके। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग इस प्रणाली को अडॉप्ट कर चुके हैं, अपने गाँव में काम की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आज आपके साथ बैठने का यही था भी, आप लोग भी चौथा स्तंभ है सर। इस बहुत गांव कितने हैं, मतलब 100, 200, 500 कितने हैं जो अडॉप्ट कर चुके हैं? जिनके करोड़ लग रहे हैं वो नहीं 2 लाख बहुत सारे गाँव में नहीं, मतलब कहने का मतलब कि बहुत से सरपंच ऐसे हैं जो इससे पॉजिटिव हैं भाई। हम और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये जब हम मैनुअल भी काम करते, कुछ सरपंच जी ऐसे भी थे जो पहले भी टेंडर प्रोसेस से अपना काम करवाते थे, जो पढ़े लिखे। ये जो 1100 करोड़ रुपए आपने जारी किए हैं और उधर सरपंच तैयार नहीं है काम करने के लिए, 31 मार्च तक पैसा खर्च करना है, तो कैसे काम होगा? नहीं, पैसे लैप्स होंगे? नहीं, पैसे लैप्स नहीं होंगे। वो जनता की जवाबदेही है, क्यों नहीं करेंगे? काम करेंगे वो लोग, राइट टू रिकॉल आएगा, काम करेंगे वो लोग।
वो काम करेंगे। काम करने के लिए तो बढ़ाया उनको। नहीं, जैसे वो तो मना कर रहे हैं। उनका कोई मान लीजिए कोई इश्यूज है, वो अपना बात रख सकते हैं, लेकिन काम थोड़ी बंद करना चाहिए। आज मैं कहूँ मैं मंत्री मैं ऑफिस में ताला मार के बैठूंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। काम तो इनको विपक्ष के दलों ने बरलगार रखा, ये खुद बरल के देंगे। नहीं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अब आप देख रहे हो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे लेके कर रहे हैं जो लोग, वो कौन लोग हैं? आज वो कहाँ उनका खुद का स्टैंड कहाँ पर है? विपक्ष का और काम क्या है जी? तो फिर विपक्ष का काम भी तो यही है कि आवाज उठाना। नहीं, बरगलाना नहीं। कोई अच्छा काम होता है तो उसकी कभी बढ़ाई भी करनी चाहिए। अगर प्रदेश हित का कोई काम है, जनहित का काम है, तो विपक्ष की ड्यूटी है कि अगर गलत कुछ हो रहा है तो वो 2 लाख वाले पे 20 लाख वाले के मामले में कोई सरपंच से कोई बातचीत नहीं। ये तो टेंडर प्रोसेस से ही होगा। हाँ, इसके अंदर कोई भी कमेंटमेंट है, कोई सुझाव है, हम बिल्कुल उसका सुझाव मानेंगे। वरगलाते नहीं उलझाते हैं तानू, वरगलान ते उलझान च की फर्क है? वरगलान से उलझान से कोई गल नहीं। मैं मेरे साथ परमात्मा खड़ा होता है, मैं सच्चा सोचा इंसान हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जिस चेयर पे मुझे आज जनता ने बिठाया है और जो आज सरकार में माननीय मुख्यमंत्री ने जिम्मेवारी दे रखी है, मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभा रहा हूँ। सरपंचों को भी न्योता दिया? बिल्कुल दिया है जी, हर सरपंच को हमने फोन किया है, जितने हमारे अगले सरपंचों को नहीं, हमारे ब्लॉक समिति सदस्यों को और जिला परिषद सदस्यों को हमने इनवाइट किया। हाँ बिल्कुल जो वो लोग क्वारीज करेंगे, अगर उसमें कोई जायज बात होगी तो नोटिफिकेशन में ऐड होगी कि नहीं? अगर जो टोल फ्री नंबर है, हाँ बिल्कुल, आज हम इसको जारी कर नोटिफिकेशन में बदलाव हो सकता है। नंबर चेक करते रहना। सुझाव देखिए, एक तो जो कंफ्यूजन है हम कोशिश करेंगे कि वो हम क्लियर कर सके, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी उसको क्लियर करेंगे। टोल फ्री नंबर हम इसको जारी कर दें। मान लीजिए कई बार चीज समझ में नहीं आती भी कैसे होगा, टेंडर में कैसे डालूंगा, इसमें और थोड़ा जैसे लोग कह रहे थे आपको अथॉरिटी खत्म होगी, जबकि सरपंच ही अथॉरिटी है। वो ही उस टेंडर को साइन करेगा, वो ही उस टेंडर को लगवाएगा, वो ही उस टेंडर को खुलवाएगा, वही फिर काम करवाएगा। ये जो सरपंचों का मैंने पूछा था, कितने जो सरपंच है उनका क्या चल रहा है, जिनके खिलाफ शिकायत आई थी? उसकी कार्रवाई चल रही है, जो कार्रवाई बढ़ती है जांचें चल रही हैं। ट्रेनिंग कैंप बहुत जल्दी, आज मैं आया हूँ चंडीगढ़, काफी दिन से प्रोग्राम की तैयारी में था, तो जल्दी अभी डिपार्टमेंट को कहेंगे बहुत जल्दी करवा रहे हैं, उसकी फाइल क्लियर होगी। डेट अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी हो चुकी है। चाय मंगा लो भाई, अब थोड़ा बंद कर लें इनने।